बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कोरोना से मुतासरा मजीद इलाके 24 जुलाई तक लॉकडाउन उनमें कर दिया गया है। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के पहरे, आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। टाउनशिप A2 ब्लॉक, जौहर टाउन C ब्लॉक, चुंगी अमरसद्दू मेन बाजार, पंजाब गवर्नमेंट स्कीम ग्रीन सिटी के मखसूस इलाके और EME सोसाइटी वाबडा टाउन सील इलाकों में शामिल हैं। अशियाए जरूरिया की दुकानें, फार्मेसीज और अस्पतालों के सिवा तमाम कारोबार बंद कर दिए गए। सील किए गए इलाके 24 जुलाई तक बंद रहेंगे। इन इलाकों में टाउनशिप A2 ब्लॉक, EME सोसाइटी मुकम्मल, चुंगी अमरसद्दू का बाजार और मुल्हिका इलाके बंद किए गए। अफजाल का कहना है कि इन तमाम इलाकों में मजमूई तौर पर 877 कोरोना के मरीज रिपोर्ट हुए, जिसके पेश नज़र इन इलाकों को सील करने का फैसला किया गया। सील किए जाने वाले इलाकों में अशियाए ज़रूरिया के अलावा दीगर तमाम कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। दूध, दही, चिकन की दुकान और बेकरीज पूरा हफ्ता सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। तमाम ग्रोसरी स्टोर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक पूरा हफ्ता खुल सकेंगे। लॉकडाउन के सबब लाहौर के वाइल्ड पार्क्स माली बहरान का शिकार हो चुके हैं। चिड़ियाघर सफारी जू के ठेकेदार 3 माह से अदायगियों से महरूम हैं। पेमेंट न मिलने पर मजीद सप्लाई जारी रखने से इनकार कर दिया गया। माली बहरान बढ़ने पर जानवरों की खुराक मुतासर होने का खदशा है। वाइल्ड पार्क्स मुंतजमीन फौरी बहाली के लिए करोड़ों के पैकेज के लिए हुकूमत की जानिब देखने लगे हैं। लाहौर की तफरी गाहें कब खुलेंगी, महकमा जंगली हयात भी लाइलम निकला। 4 माह से बंद वाइल्ड लाइफ पार्क को मुश्किलात का सामना। जराये के मुताबिक चिड़ियाघरों को खोलने के हवाले से महकमे की जानिब से किसी किस्म की दरख्वास्त न भेजी जा सकी। अखराजात की मद में पार्क को चलाने के लिए करोड़ों रुपए दरकार हैं, जबकि जानवरों और परिंदों की खुराक फ्राहम करने वाले ठेकेदारों को गुज़िश्ता 3 माह से अदायगियां न हो सकी, जिस पर ठेकेदारों ने सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी है। जराये के मुताबिक लाहौर चिड़ियाघरों की बंदिश को तालीमी अदारों से मंसूब कर दिया गया है। तालीमी अदारे खुलने के बाद ही वाइल्ड लाइफ पार्क खोलने का फैसला किया जाएगा। ईद उल अजहा पर छुट्टियों का मामला पंजाब विफाक की पैरवी करेगा। फैसला हो गया है। ईद पर विफाकी हुकूमत की तरह सिर्फ एक सरकारी छुट्टी देने का फैसला कर लिया गया है। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ईद पर तातीलात विफाकी तातीलात के मुताबिक करेगी। जुमे को ईद की सूरत में पंजाब हुकूमत भी सरकारी इदारों को एक ही छुट्टी देगी। पंजाब में जुमे को सरकारी छुट्टी, जबकि हफ्ता और इतवार को हफ्तावार तातीलात होंगी। ईद के बाद पीर से सरकारी इदारे मामूल के मुताबिक खोले जाएंगे। वाज़ेह रहे कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जुमे को ईद उल अजहा के होने का इम्कान जाहिर किया है। जुमे को ईद की सूरत में पंजाब के वो महकमे जहां हफ्ता और इतवार 2 रोज़ की हफ्तावार तातील होती है, सिर्फ एक छुट्टी से लुत्फानंदोज होंगे। महकमा बल्दियात पंजाब ने मवेशी मंडियों के कयाम के लिए SOPs जारी कर दिए हैं। तमाम अजला के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और कैटल मैनेजमेंट कंपनीज को मरासला भी जारी कर दिया गया है। मवेशी मंडियां शहर से 2 से 5 किलोमीटर दूर बनाने और मंडियां ईद उल अजहा से 20 रोज कबल फ़आल करने की हिदायत जारी की गई हैं। मरासले के मुताबिक मवेशी मंडियां शहर से 2 से 5 किलोमीटर दूर बनाई जाएंगी। शहर की हुदूद में आर्जी मंडियां लगाने की इजाजत नहीं दी जाए। मवेशी मंडियां ईद उल अजहा से 20 रोज कबल फ़आल कर दी जाएं। 2019 की निस्बत मवेशी मंडियों को बड़ा बनाया जाए। कैटल मैनेजमेंट कंपनी मुतल्लिका कमिश्नर्स की हिदायत के मुताबिक फौरी इंतजाम करेंगी। मवेशी मंडियों में कोंगो के तदारुक के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। मंडियों में पीने का पानी, चारा, सफाई, टॉयलेट्स और सिक्योरिटी कैमरास का भी इंतजाम किया जाएगा। मंडियों की हुदूद में खाने पीने का सामान लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मंडियों में शिकायत रजिस्टर और हाजिरी रजिस्टर भी रखा जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज अपने इंतजामात का मुकम्मल प्लान महकमा बल्दियात को जमा कराएं। मानसून के पेश नज़र पानी की बर वक्त निकासी के इंतजाम भी किए जाएं। उलमा कराम और ताजिर बरादरी को एतमाद में लिया जाए। ईद उल फितर की तरह ईद के इज्तिमात में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, ये हिदायत जारी की गई। कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना एंड डेंगू कंट्रोल का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। ईद उल अजहा के अयाम में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ पर गौर किया गया। ईद उल अजहा पर पार्क और तफरीही मकामात बंद रहेंगे। स्कूलों के एडमिन ऑफिस खोलने, अमले को आने की इजाजत देने का फैसला किया गया है। तलबा और असातिज़ा को स्कूलों में आने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल खोलने से पहले महकमा स्कूल SOPs पर मुकम्मल गाइडलाइन जारी करेगा। स्कूलों को 2 शिफ्ट्स में चलाने पर गौर किया जा रहा है और हर शिफ्ट में 2.5 घंटे की क्लासेस होंगी। स्कूलों में हैंड वॉश, मास्क और दीगर जरूरी इकदामात को भी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं।
प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल टैक्स और एक्साइज परमिट के इजरा की इजाज़त दी जाएगी। पंजाब में डेंगू सर्वेलेंस ना करवाने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी हो रही है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर के मुताबिक 6 शहरों में ज़्यादा कोरोना मरीज आने पर आर्जी लॉकडाउन किया गया है। जिले इंतजामिया लाहौर के अफसरान की जानिब से डेंगू दौरे किए जा रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का यूसी 115 पुराने मुस्लिम टाउन का दौरा। एसी मॉडल टाउन ने यूसी 95 केनाल पार्क में जायजा लिया और 3 डेंगू लार्वा भी बरामद किए। एसी कैंट का यूसी 46 अजीज भट्टी जोन का दौरा। एक घर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। डेंगू लार्वा बरामद होने वाले घरों में डेंगू स्प्रे किया जा रहा है। घरों के मालिकान को हिफाजती तदाबीर अपनाने पर आगाही भी दी जा रही है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जिले इंतजामिया लाहौर के अफसरान के डेंगू दौरे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का यूसी 115 पुराने मुस्लिम टाउन का दौरा किया गया। एसी मॉडल टाउन का यूसी 95 केनाल पार्क में जायजा और 3 डेंगू लार्वा बरामद कर लिए। एसी कैंट का यूसी 46 अजीज भट्टी जोन का भी दौरा और एक घर से डेंगू लार्वा बरामद। डेंगू लार्वा बरामद होने वाले घरों में डेंगू स्प्रे किया जा रहा है। घरों के मालिकान को हिफाजती तदाबीर अपनाने पर आगाही भी दी जा रही है। आपको बताएं, जिले इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ दौरे किए जा रहे हैं। डेंगू लार्वा के तदारुक के लिए ये दौरे किए जा रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का यूसी 115 पुराने मुस्लिम टाउन का दौरा और दीगर इलाकों के भी दौरे किए गए। लाहौर हाईकोर्ट का पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की नशरियात मुकम्मल बहाल ना करने पर इजहार बरहमी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने रिमार्क्स दिए, अगर आज 24 न्यूज़ की मुकम्मल तौर पर नशरियात बहाल ना हुई तो पैमरा के जिम्मेदारों को तलब करके तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सैयद मुस्तफ़ा नकवी और मुर्तज़ा नकवी एडवोकेट ने चैनल्स की बंदिश के हवाले से अदालत को पैमरा कार्रवाई से आगाह किया, जिस पर अदालत ने मुतल्लिका रिकॉर्ड से मुतालिक पैमरा वकील से जवाब तलब किया। दौरान समाअत जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक 24 न्यूज़ की नशरियात मुकम्मल तौर पर बहाल क्यों नहीं हुई। पैमरा वकील तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका, जिस पर जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि अदालत को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें कि नशरियात चल रही हैं। अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो इस्लामाबाद से पैमरा अथॉरिटी के लोगों को बुलाकर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। समाअत के मौके पर 24 न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ मियां ताहिर, डायरेक्टर 42 खुर्रम कलीम और ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी समेत दीगर भी मौजूद थे। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि सबको तारीख से सबक हासिल करते हुए अपनी इस्लाह करनी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन ने दी न्यूज़ और 24 चैनल का जिक्र करते हुए 2 वाकयात का तज़किरा किया। कहते हैं कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को बगावत के केस में गिरफ्तार करने का कहा, जो उस वक्त दी न्यूज़ की चीफ एग्जीक्यूटिव थी। चौधरी शुजात हुसैन के मुताबिक उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ करते हुए कहा कि इस इकदाम से सहाफ़ी बरादरी और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अच्छा तासुर नहीं जाएगा। जिस पर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं और अफहाम तफहीम के लिए किरदार अदा करें। चौधरी शुजात हुसैन ने दूसरे वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जब धरने के लिए इस्लामाबाद आए तो उस वक्त भी कुछ लोग धरने पर धावा बोलने के हामी थे, लेकिन इमरान खान से कोई बात करने को तैयार नहीं था। सब एक दूसरे को बात करने का कह रहे थे, जबकि चौधरी परवेज इलाही हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के बाज़ाब्ता मेंबर नहीं थे, लेकिन उनसे कहा गया कि इमरान खान से बात करें। चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात में मशवरा दिया कि अगर तशद्दुद किया गया और कोई आदमी मर गया तो इल्जाम लेने पर कोई तैयार नहीं होगा, अलबत्ता आपको हर चीज का जवाब जरूर देना पड़ेगा, जिस पर फैसला मौखर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान से कहूंगा कि वो मीर शकीलुर रहमान, 24 न्यूज़ और बाकी अखबारात के मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने की कोशिश करें, जो उम्मीद है कि हल हो जाएंगे। बहरान को सब चीजें भूलकर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस जिम्न में वजीर इत्तला शिबली फराज भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मेगा मंसूबों के लिए पंजाब हुकूमत को निजी सरमाकारों की तलाश। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 20 अरब रुपए मालियत के मेगा मंसूबे सरमाकारों के मुंतजर हैं। कोरोना वबा के बायस निजी सरमाकार भी बौखलाहट का शिकार हैं। लाहौर समेत सूबे भर में मेगा प्रोजेक्ट्स PPP मोड पर मुकम्मल करने की प्लानिंग की गई, जो ताहाल नाकाम है। कायदे आज़म इंडस्ट्रियल इस्टेट में ट्रीटमेंट प्लांट का 2 अरब रुपए का मनसूबा भी फाइल्स तक महदूद है। सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट में भी ट्रीटमेंट प्लांट का 3 अरब 50 करोड़ रुपए का मनसूबा अल्तवा का शिकार है।
जबकि फैसलाबाद में व्यूइंग इंडस्ट्रियल एस्टेट के 4 अरब 36 करोड़ का मंसूबा भी मुअत्तल है। कोरोना वबा के बायस मंसूबों पर किसी भी निजी कंपनी ने बिड नहीं दी। हुकाम के मुताबिक मंसूबों पर तमाम इब्तदाई मराहल मुकम्मल कर लिए गए हैं। मंसूबों पर बिड एक बार फिर दी गई है, जिसमें निजी कंपनी से बिड वसूल होंगी। हुकाम का कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों की तकमील के लिए वक्त दरकार है। तब्दीली सरकार की चहेतों को सेहत का शोबा सौंपने का इकदाम। तमाम इजला में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड का कयाम। वजीर सेहत ने मुबैना तौर पर अपनी मर्जी के अफराद को बोर्ड में शामिल कर दिया है। अवामी एतराज़ात सामने आने पर 9 रोज बाद ही बोर्ड के क़याम का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। इस पर मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, ये तब्दीली सरकार का एक और कारनामा है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें जो सेहत का शोबा है उसको चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड जो हैं वो कायम कर दिए गए और इन बोर्ड्स में जो मेंबर्स नामजद किए गए अब वज़ीर सेहत पंजाब की जानिब से, अब वो तमाम तर जो है वो PTI से ताल्लुक़ रखने वाले या तो PTI से वाबस्ता अफराद या फिर उनके ज़ाती तौर पर जो है वो चहीते थे जिनको इन बोर्ड्स में शामिल कर दिया गया। लेकिन इसके ऊपर जब मुख्तलिफ जो है वो हलकों की जानिब से, ख़ास तौर पे हेल्थ प्रोफेशनल्स की जानिब से भी एतराज़ात उठाए गए कि ये जो एडवाइजरी बोर्ड्स हैं इनको हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो उनके ऊपर मुसल्लत करने की क्या ज़रूरत है। तो इस तनकीद के सामने आने के बाद 9 रोज़ बाद वज़ीर सेहत ने अब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड्स के क़याम का जो नोटिफिकेशन है उसको वापस ले लिया है। अब उसे मनसूख कर दिया गया है। पहले ये चहीतों पर मुश्तमिल बोर्ड्स जो हैं वो कायम किए गए थे। 1 जुलाई को इनका नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन को जो है वो 9 रोज़ बाद मनसूख कर दिया गया है। मनसूख कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि वसीम अकरम प्लस ने इमरान खान को पछाड़ दिया। जिले में तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल में वजीर आला पंजाब वजीर आजम इमरान खान से भी आगे निकल गए हैं। तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल में वजीर आला का जिला DG खान मियां वाली से आगे निकल चुका है। वसीम अकरम प्लस ने इमरान खान को पिछाड़ दिया। जिले में तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल में वजीर आला पंजाब वजीर आजम इमरान खान से भी आगे निकल गए हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये सूबाई महकमा तरक्याती बोर्ड की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ना सिर्फ मुख्तलिफ महकमे बल्कि तमाम अजला के जो तरक्याती फ़ंड उनको इजरा किए गए और उनकी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जो है उसमें इनकी परसेंटेज शामिल है। अब इसमें वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म के आबाई ज़िला DG खान और मियाँ वाली के हवाले से भी एक रिफ्रेश जो है रिपोर्ट जो है वो बना के दी गई है कि जिसमें बताया गया है कि मियाँ वाली में कितना फ़ंड इस्तेमाल किया और DG खान में कितना फ़ंड जो है वो इस्तेमाल किया गया। अब इसमें DG खान के लिए और मियाँ वाली के लिए 8 रुपए का जो पैकेज था वो मुख्तस किया गया था पिछले माली साल 2019-20 में, और उसमें वज़ीर आला पंजाब के ज़िला DG खान के लिए 5 अरब रुपये से ज़ायद का 8 अरब से ज़ायद का बजट जो है वो जारी किया गया और उसमें 5 अरब रुपये का बजट जो है वो खर्च किया जा चुका है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के शहर मियाँ वाली के लिए 8 अरब रुपये के बजट में से 4 अरब रुपये का बजट रिलीज़ होता है और उसमें 2 अरब रुपये का फ़ंड जो है वो इस्तेमाल किए गए। तो इसमें देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब के अपने हल्के की परफॉर्मेंस फ़ंड्स की यूटिलाइजेशन के हवाले से बहुत तेज़ है, जबकि वज़ीर आज़म के ज़िला मियाँ वाली के लिए जो फ़ंड्स मुख्तस किए गए और अजरा किया गया उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत कम जारी है। और कुछ हकाम के मुताबिक जो पिछले माली साल में देखा जाए तो लास्ट जो डेज़ हैं जून और मई के, उसमें फ़ंड्स क्योंकि वो रोक लिए गए तो उसके बायस उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो बेहतर नहीं हो सकी। लेकिन इसमें देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तरक्याती फ़ंड्स के इस्तेमाल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आगे निकल चुके हैं। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा बल्दियात पंजाब ने मवेशी मंडियों के क़याम के लिए SOPs जारी कर दिए हैं। तमाम अजला के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और कैटल मैनेजमेंट कंपनीज को इस हवाले से मरासला जारी कर दिया गया है। मवेशी मंडियां शहर से 2 से 5 किलोमीटर दूर बनाने और मंडियां ईद उल अज़हा से 20 रोज कबल फाल करने की हिदायत कर दी गई है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 42 रेहान गुल से। जी रेहान। जी, ईद उल अज़हा की आमद अब करीब है और इस हवाले से महकमा बल्दियात पंजाब ने महकमों को तमाम तर कंसर्न अफसरान को मरासला जारी कर दिया है, जिसमें उन्हें बड़ी तफसीली SOPs के बारे में बताया गया है कि मवेशी मंडियों के हवाले से किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे और उसमें किस किस फ़र्द की क्या ड्यूटी होगी। महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से लाहौर समेत अजला के तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, तमाम कैटल मैनेजमेंट कंपनीज, तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, इसके अलावा जो
बल्दियाती इदारे हैं उन सबको ये हदायतनामा जारी किया गया, जिसमें एक तो ये कहा गया है कि मवेशी मंडियाँ शहरी हदूद में नहीं बनाई जाएंगी बल्कि 2 से 5 किलोमीटर दूर बनाई जाएँ, जो कि गाइडलाइन होम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई हैं। इसी तरह शहर के अंदर जो आर्जी मंडियाँ लगाई जाती हैं उनकी इजाज़त बिल्कुल तो ना दी जाए और उनको फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मवेशी मंडियों के लिए लाजिम है कि वो ईद उल अज़हा से कम 15 रोज़ पहले तमाम तर फॉल कर दी जाएँ। जो जगह पहले से डिसाइडेड हैं वहाँ पर लगाई जाए। इस दफ़ा ये किया जाए कि 2019 में जो मवेशी मंडियों के लिए मोहल्ले वकूँ या जगह ली जाती थी अब उससे ज़्यादा ली जाए, ताकि जो एक फ़ासला है उसको यकीनी बनाया जा सके और रश की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर अकोमोडेट किया जा सके। कोरोना के हवाले से कहा गया है कि उसके SOPs को लाजमी मद्देनज़र रखा जाए और कोशिश की जाए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फासले का असूल है, उसको बरकरार रखा जाए। इसी तरह वहाँ पे जो सफाई के इंतजाम हैं उसकी ज़िम्मेदारी मुतल्लिका वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ की होगी और वो कंपनीज़ ईद उल अज़हा में मवेशी मंडियों में अपने सफाई का जो प्लान है, इंतजाम हैं, वो मुकम्मल तौर पर महकमा बल्दियात को जमा करवाने की पाबंद होगी कि कितने लोग, कितने अफसरान, कितने मुलाजमीन वहाँ पर ड्यूटी देंगे। इसी तरह जो कैटल मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं वो मुतल्लिका कमिश्नर्स की हिदायत के मुताबिक मवेशी मंडियों को फॉल करेंगी। मंडियों में जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनमें पीने का साफ़ पानी है, चारा है, सिक्योरिटी कैमराज हैं, टॉयलेट्स हैं और इस तरह के जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो लाजमी तौर पर इंश्योर की जाएँ कि वो ऑपरेशनल हों और साफ़ सुथरी हालत में मौजूद हों। इसी तरह मंडियों में शिकायत रजिस्टर्ड भी लाजमी रखा जाए ताकि लोग वो जहाँ पर आएँ अगर उनको कोई शिकायत है तो वहाँ पर उसका इंदराज कर सकें। एक इस हवाले से भी कहा गया है कि उलमा कराम को और ताजिर। जी रेहान गुल, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर निगरानी का अमल बेहतर बनाने के लिए पुलिस ने ई पुलिस पोस्ट ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ई पुलिस पोस्ट ऐप पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के डेटाबेस से रिकॉर्ड चेक करता है। इस ऐप के हवाले से मजीद जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस की तरफ से शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी बेहतर करने के लिए ई पुलिस सिस्टम के नाम से एक ऐप तैयार की गई है और ये ऐप बेसिकली पुलिस के सेंट्रल डेटाबेस से मुंसलिक है और इसके ज़रिए मुश्तबा अफराद का रिकॉर्ड चेक करना बहुत आसान हो गया है। ये किस तरह से फ़ायदा दे रही है, नौकों पर जो तैनात एहलकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं DSP मुजाहिद स्क्वाड सगीर अहमद, हम उनसे जानेंगे। सगीर साहब, ये बता दीजिएगा कि क्या फ़र्क पड़ा है ये आपके पास ऐप आने के बाद? इससे आने से हमें फ़र्क ये पड़ा है, जो हमारा घंटों में जो काम था वो मिनटों सेकेंड में हो जाता है। उसी टाइम वो बंदे का तमाम रिकॉर्ड डाटा सामने आ जाता है, उसका तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड जो भी उसने किया है, ठीक है, एक मामूली जुर्म से लेके एक हीनियस क्राइम तक तमाम उसका डाटा हमारे पास आता है। ई पुलिस पोस्ट हमें इतना ये तमाम नाकों पे इसका ये फ़ायदा है कि मुलाजिम का एक टाइम बचता है, एक उसके मुतल्लिका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो बंदा है उसका तमाम डाटा एक रिकॉर्ड एक ये बता दीजिएगा कि बेसिकली ये जो ऐप है ये सिस्टम आपका किस तरह से काम करता है? एक तो आप पुलिस के डाटाबेस से मुंसलिक है, क्या हम इससे गाड़ियों का रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं? जी डेफिनेट कर सकते हैं, वो हमारा एक्साइज के साथ कोऑर्डिनेशन। वकास अहमद, आप हमें आगाह करें तो आपका बहुत शुक्रिया। महकमा एक्साइज के कांस्टेबल्स और क्लर्क्स अपने आला अफसर जाहिर करके शहरियों को चूना लगाने लगे हैं। सेक्रेटरी एक्साइज ने वर्दी और पासवर्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए तमाम डायरेक्टर्स को मरासला भिजवा दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिर्फ 42 अली साही से। जी अली साही। बिल्कुल, सेक्रेटरी एक्साइज की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम डायरेक्टर्स को मरासला भिजवाया गया है, जिसमें हदायत जारी की गई हैं कि जितने भी कांस्टेबलान हैं, जूनियर क्लर्क हैं या दीगर जो छोटे एहलकार हैं वो इंस्पेक्टर्स और इससे बड़े एहलकारों की यूनिफॉर्म पहनकर चेकिंग करते हैं, खुसूसन जब रोड चेकिंग कर रहे होते हैं या प्रॉपर्टी के हवाले से सर्वे कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अपने आप को कांस्टेबल शो करने की बजाय इंस्पेक्टर या दीगर आला रैंक का अफसर शो करते हैं। और इसके साथ साथ अक्सर औकात के देखने में आया है कि जो जूनियर क्लर्क हैं वो आला अफसरान के पासवर्ड यूज़ करके प्रॉपर्टी टैक्स में और व्हीकल टैक्स में अपनी मर्ज़ी के काम करते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सेक्रेटरी एक्साइज की जानब से तमाम डायरेक्टर्स को हदायत जारी की गई है कि आइंदा कोई भी ऐसी चीज़ सामने आए तो फौरी तौर पर ऐसे एहलकार के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए, चूँकि ये खिलाफ कानून है कि कोई भी कांस्टेबल जो है वो किसी इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहने या कोई जूनियर क्लर्क किसी आला अफसर का पासवर्ड यूज़ करके अपनी मर्ज़ी से जो सरकारी काम है उनमें मुदाखलत करे। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सेक्रेटरी एक्साइज की जानब से डायरेक्टर E&A को हुक्म दिया गया है कि इन तमाम डायरेक्टर से रिपोर्ट तलब की जाए, जो एहलकार इसमें मुलव्वस पाए गए उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सख्त एक्शन लिया जाए। अली साही हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ ही रहिए।
लू की बेकरी नान खताई, आला और खालिस तरीन अज्जा में गुंदी, सदियों के खुलूस में रची बसी। ट्विन टाउन में चोरी की बढ़ती वारदातें पुलिस मुकदमात दर्ज करने से कतराने लगी है। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि शहरी भी परेशान हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में शहरी परेशान हो रहे हैं। इस हवाले से भी आपको बताएंगे और मुकदमात दर्ज ना होने की वजह से आवाम की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इस तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से आपको बताएंगे। लेस्को इंजीनियरिंग टाउन सब डिवीज़न की टीम को बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन करना महंगा पड़ चुका है, ये हवाला है जी। अभी आपको बताएं कि LDA 1 विंडो सेल पर कम दरख्वास्तों की वसूली और शहरियों की तवील इंतजार पर वाइस चेयरमैन के LDA ने नोटिस लिया है। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या नोटिस लिया गया है। बताइएगा दुर्र नायाब। जी, कोरोना वायरस के SOPs के पेश नज़र LDA में लोगों को, शहरियों को अपनी दरख्वास्तों की जमा कराने और उसके बाद उनके जवाबात वसूली में बहुत मुश्किलात का सामना था। ऑनलाइन पोर्टल पे इतना ज़्यादा बर्डन आ गया था कि LDA के ऑनलाइन पोर्टल में कोई जगह ही नहीं बची थी और इस वक्त ये हालात हैं कि आइंदा 1 माह तक किसी के पास अपॉइंटमेंट मुयस्सर ही नहीं है। LDA किसी को अपॉइंटमेंट दे ही नहीं सकता। इस पे वाइस चेयरमैन LDA से इमरान ने नोटिस लिया है और अब ऑनलाइन दरख्वास्तों की रोज़ाना वसूली का जो स्लॉट है ऑनलाइन पोर्टल के तहत, अपॉइंटमेंट के तहत, उसको 100 से बढ़ा के 200 करने का फैसला किया है और एडिशनल DG हाउसिंग को इस हवाले से वाज़ी इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि वह पोर्टल को अपडेट करें। इसके साथ साथ एक डैशबोर्ड भी बनाए जिसमें हर डायरेक्टरेट और हर बंदे की परफॉर्मेंस को भी देखा जा सके। शहरियों की शिकायत का अजाला कितने वक्त में हो रहा है ये भी नोट किया जा सके। दरख्वास्तों के डिस्पोजल का क्या वक्त है उस पर भी बात हो सके, उसको भी मॉनिटर किया जा सके। इस हवाले से वाइस चेयरमैन LDA ने नक्शों के मंजूरी के बाद उनको ऑनलाइन डिलीवरी करने के हवाले से भी अहकाम दिए और इस हवाले से भी उन्होंने मैकेनिज़्म बनाने की हिदायत की है। ये तमाम SOPs तय करके जल्द से जल्द लोगों को रिलीफ देने के लिए वाइस चेयरमैन LDA से इमरान ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया और तमाम लोगों को उनके जो न्यू इस्लाहात हैं, नए तरीके से जो इस्लाहात हैं, उसको भी बेहतर तरीके से अंजाम देने की हिदायत की है। जी ठीक है दुर्र नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली ने PMS अफसरान के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा इंक्वायरीज जल्द निपटाने की हिदायत जारी कर दी हैं। मज़ीद जान लेते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर। जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब शौकत अली ने तमाम जो इंक्वायरी अफसरान हैं या तमाम महकमों के इदारों के जो सरबराहान हैं उनको हदायत किया है कि जो PMS अफसरान या दीगर जो महकमों के अफसरान हैं उनके खिलाफ जो ज़ेर इल्तिवा इंक्वायरियाँ वो जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएँ। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक मरासला जारी किया है कि PMS अफसर मुदस्सर आरफ, PMS अफसर मोहम्मद वसीम, जिन पर करप्शन और बदअमली के इल्ज़ाम हैं, इनकी ज़ेर इल्तिवा इंक्वायरियाँ जल्द मुकम्मल करी जाएँ और अब्दुर्रहमानी PMS अफसरान जिसके पुरानी डेट में जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने पुरानी डेट में रजिस्ट्रियाँ की थी, इनके खिलाफ जो इंक्वायरियाँ हैं वो जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएँ ताकि इनकी किस्मत का फैसला किया जा सके। और इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने तमाम अदारों, तमाम महकमों को हदायत जारी कर दिया और महकमा SNGD ने मरासला जारी कर दिया तमाम महकमों को कि जो ज़ेर इल्तिवा इंक्वायरियाँ जल्द मुकम्मल की जाए ताकि अफसरान की किस्मत का फैसला हो सके। कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया। मौजूदा हालात और नजरियाती इख्तलाफात पर हुक्मरान जमात पाकिस्तान इंसाफ के कारकुनान मायूसी का शिकार हैं। NA 126 के सीनियर PTI रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि PTI की सपोर्ट पर अल्लाह से मुआफी भी मांगी है। आपको बताते चलें, मौजूदा हालात और नजरियाती इख्तलाफात पर हुक्मरान जमात पाकिस्तान इंसाफ के कारकुनान मायूसी का शिकार हैं। NA 126 के सीनियर PTI रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने पार्टी छोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया है, जबकि PTI की सपोर्ट पर अल्लाह से उन्होंने मुआफी भी मांगी है। इख्तलाफात पर हुक्मरान जमात पाकिस्तान इंसाफ की कारकुनान मायूसी का शिकार हैं। NA 126 के सीनियर PTI रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी और अहलिया मिसेस खुर्शीद इकबाल ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने कहा है कि जिस दौर से गुजर कर ये तारीख का बदतरीन दौर है, ताहम PTI के लिए खिदमात पर अल्लाह से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को आखिरी उम्मीद समझते थे, लेकिन उन्होंने अवाम को किसी भी शोबे में रिलीफ नहीं दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुज़र सेहत अचार और जूस तैयार करने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंडस्ट्रियल जोन फिरोजवाला में यूनाइटेड फूड एंड बेवरेजेस और करोल घाटी में दीवान फूड प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया गया।
फूड अथॉरिटी की टीमों ने कार्रवाई के दौरान 14,000 लीटर नाकिस जूस, 750 किलो फंगस ज़दा गले सड़े फलों और सब्जियों से तैयार अचार तल्फ कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक खुले रंगों, केमिकल्स और नल के आलूदा पानी से जूस तैयार करने पर यूनाइटेड फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन यूनिट सील किया गया है। तैयार प्रोडक्ट्स पर नामुकम्मल लेबलिंग, गंदे फिल्टर और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम पाए गए। गले सड़े आमों को केमिकल लगाकर मुज़र सेहत अचार तैयार करने पर दीवान फूड्स प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया गया। इरफान मेमन के मुताबिक बर्तन के बगैर अचार आलूदा जमीन पर ही तैयार किया जा रहा था। सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात, छिपकलियों और मक्खियों की भरमार पाई गई। तैयार अचार को गंदे ममनू नीले ड्रम्स में रखा गया था। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब में खुराक कारोबार सिर्फ हिफ्ज़ान सेहत असूलों के मुताबिक करने की इजाज़त है। अवाम से गुजारिश है कि बाजार की निस्बत हमेशा घर की बनी अशिया को तरजीह दें। हुक्मरानों के दावे हक़ाइक़ से बरक्स, साबिक़ दौर हुकूमत में लाहौर को पेरिस बनाने के दावे, जबकि मौजूदा हुकूमत में शहर ऐसे मकामात में इजाफा हुआ है जहां हॉलैंड और मैक्सिको की तरह मनशियात का इस्तेमाल शायद जुर्म ही नहीं समझा जा रहा। इस हवाले से मजीद जानते हैं इरफान मलिक की रिपोर्ट में। शहर लाहौर, जहां इन बागों में अब मनशियात के आदी अफराद ने डेरे डाल लिए हैं। चौक चौराहा हो, नहर किनारा हो या हो मेट्रो ट्रैक, मनशियात का इस्तेमाल भी हो रहा है और इन तक रसद भी पहुंच रही है। शहर में 120 से ज्यादा मकामात पर मंशियात के आदी अफराद की मौजूदगी की निशानदही की जा चुकी है। लॉकडाउन के दौरान मंशियात के आदी अफराद की तादाद में इजाफा हुआ, जिसकी वजह सरकारी और निजी सतह पर ऐसे आदी अफराद के अस्पतालों की बंदिश भी है। लॉकडाउन के दौरान जो है बदकिस्मती से जितने भी हॉस्पिटल है वो बंद हो गए। गवर्नमेंट ने एडमिशन बंद कर दिया, प्राइवेट सेक्टर ने, और उसकी वजह से जो ड्रग एडिक्ट से वो सड़कों पे आ गए, क्योंकि फैमिली वाले अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेते थे। और मैं समझता हूँ कि ये फैमिली की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की बेहतर तरीके से निगहदाश्त करें। मंशियात के इस्तेमाल करने वालों में इजाफा हुआ तो वहीं इस जहर से मरने वालों की तादाद भी बढ़ती गई। पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान 147 अफराद इस जहर की वजह से मौत की वादी में गए। सवाल ये नहीं कि तादाद में इजाफा क्यों और कैसे हुआ, हम तो सवाल ये करते हैं कि नशा के इन आदी अफराद को सरेआम मंशियात बेची जा रही है, तो क्या हुकूमती इदारे सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में ही मसरूफ हैं? कैमरामैन काशिफ बेग के साथ इरफान मलिक, सिटी 42 लाहौर। आईजी जेल खानाजात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग की ज़ेर सदारत डीआईजी जेल लाहौर रीजन ऑफिस में आला सतही इजलास हुआ। मिर्जा शाहिद सलीम बेग कहते हैं जेल के तमाम अमूर में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में जेलों के मसाइल और कैदियों को बेहतर सहूलियात देने के हवाले से डीआईजी जेल मलिक मुबशिर ने ब्रीफिंग दी। आईजी जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने कहा कि मीटिंग का मकसद जेलों को करप्शन फ्री बनाना, मामलात में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाना है। जेल ज़ाब्ते के बरअक्स किसी भी असीर के साथ गैर मसावी सलूक नहीं होने देंगे। जेल मुलाजमीन की तनख्वाहों, प्रमोशन समेत दीगर मसाइल को जल्द हल करेंगे। डीआईजी जेल रीजन लाहौर मलिक मुबशिर ने कहा कि जिस तरह कोरोना वायरस के खिलाफ ठोस इकदाम उठाते हुए जेलों को कोरोना फ्री बनाया गया है, उसी तरह जेलों में कैदियों की सहूलियात के लिए मौसर इकदाम बुरेकार लाए जाएंगे। कोरोना वायरस के बायस खेलों की सरगर्मियां मअतल हैं। शहर के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में नौजवान खुद से क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं। कहते हैं कि हुकूमत को SOPs के साथ क्रिकेट खेलने की इजाज़त देनी चाहिए। हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 15 मार्च से क्रिकेट सरगर्मियों पर पाबंदी के बावजूद मुख्तलिफ ग्राउंड्स में नौजवान क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं। क्लबों की प्रैक्टिस मुकम्मल तौर पर बंद होने से नौजवान इंफरादी तौर पर क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप मुकम्मल SOPs पे अमल कर रहे हैं फिर तो कोई इशू नहीं है, जिस तरह मर्जी जो मर्जी का आप काम कर सकते हैं, फिर तो कोई इशू नहीं। अगर बगैर SOPs के आप आ रहे हैं, खेल रहे हैं, फिर तो इशू है हमारे लिए ये। नौजवान क्रिकेटर्स का कहना था कि वो कोशिश करते हैं कि SOPs पर अमल करते हुए क्रिकेट खेलें। एहतियात तो करनी चाहिए, इसलिए तो हम मास्क पहन रहे हैं, वो हैंड वॉश बार बार करते हैं, तो इस वजह से हम सुबह के टाइम आते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो एक्सरसाइज होते हैं SOPs जो करते हैं वो हम मान लेते हैं ना, हम मास्क पहन लेते हैं, बार बार हैंड वॉश करते हैं। सीनियर खिलाड़ी शुएब ताज का कहना था कि हुकूमत SOPs बनाए ताकि खेलना आसान हो जाए। क्रिकेटर्स ने मुतालबा किया कि जब बाकी शोबा है जिंदगी खुल रहे हैं तो SOPs के साथ क्रिकेट सरगर्मियां भी बहाल की जाएं।
कौमी क्रिकेट टीम के स्पिन बाउलिंग कोच मुश्ताक अहमद का कहना है कि तमाशाइयों की अदम मौजूदगी में खिलाड़ियों को खुद एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी है। वूस्टर से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू करते हुए कौमी क्रिकेट टीम के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद का कहना था कि दौरा इंग्लैंड गैर मामूली हालात में हो रहा है। यहाँ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए तमाशाई मौजूद हैं और ना ही तज्जिया करने के लिए मीडिया नुमाइंदगान। काफ़ी महीनों के बाद उन्होंने नेट प्रैक्टिस शुरू की तो उसमें उनका जो जज्बा था, उनकी जो प्रैक्टिस वर्क एथिक्स से बहुत ही ज़बरदस्त थे। इन खिलाड़ियों को अपने ग्रुप से ही मुतासिर होना है और एक दूसरे की भरपूर हौसला अफजाई करनी है। आपने अपने अंदर से अपने ग्रुप के साथ ही मोटिवेशन करनी है और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि प्लेयर के साथ आप कम्युनिकेशन रखें, जैसे आपने कहा टेबल। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी फॉरी।